अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप कुवैत में नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं, कुछ नए कानून जो है वो बन रहे हैं कुवैत के अंदर, अगर ये सारी चीज़ें लागू हो रही हैं जिस तरीके से कानून बन रहे हैं, तो आने वाले वक्त में जितने भी प्रवासी हैं, जितने भी बाहर के लोग कुवैत के अंदर काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और बन क्या रहे हैं, सभी कानून जो है अलग अलग तरीके से जो है ये लाए जा रहे हैं और इनको लागू भी किया जाएगा। तो कुछ बड़ी खबरें हैं आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, सिविल आईडी के हवाले से भी हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के कुवैत से, वो आ रही है कि अगर कोई भी बंदा इलीगल है किसी भी तरीके से और उसने कहीं पर भी वो काम कर रहा है, अगर उसका कोई भी काम किया जाता है इलीगल है और जाने के टाइम पर उसका जो भी खर्चा आएगा वो सारा उस बंदे को चुकाना पड़ेगा जिसके पास में वो बंदा गया है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है निकल के। और ये जो सारी चीज़ें होंगी, अब कोई भी बंदा कहीं से भी भागता है तो कफिल जो है वो तुरंत स्पॉन्सर जो है उनके तो तुरंत कंप्लेन करेंगे, ताकि उनके ऊपर ये जो जुर्माना वगैरह जो भी है इस तरीके का खर्चा वगैरह जो है उन पर लागू ना किया जाए। तो अब आपको ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि जो भी खर्चा रहेगा उन लोगों को खुद से करना पड़ेगा जो लोग बुला रहे हैं कुवैत के अंदर। तो ये एक बड़ी खबर थी। दूसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, अभी सुनने में आ रहा है, जो बड़ी खबरें आ रही हैं निकल के, कि अब जो है एक मीटिंग की गई है, उसके अंदर कुछ फैसले लिए गए हैं और अभी इसको जो है पूरे तरीके से लागू नहीं किया गया है। अब इसको आगे भेजा जाएगा और जैसे ही इस पर साइन हो जाते हैं गवर्नमेंट के, तो ये लागू कर दिया जाएगा। अब जितने भी नए वर्कर कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे आने वाले वक्त में, तो उन लोगों को सिर्फ 5 साल तक रहने की परमिशन मिलेगी, यानी कि वो 5 साल तक अपने इकामे को रिन्यूअल कंटिन्यू करा सकते हैं। 5 साल के बाद में जब वो एप्लीकेशन डालेंगे, यानी कि रिन्यूअल करेंगे अपने इकामे को, सिविल आईडी को, तो उसके बाद में वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और सिर्फ एक बंदा जो है वो 5 साल तक कुवैत के अंदर रह सकता है, फिर दोबारा से उसकी जगह दूसरे बंदे जाएंगे। तो ये एक बड़ा कानून जो है वो कुवैत के अंदर निकलने वाला है और हो सकता है इसको पूरे तरीके से लागू भी कर दिया जाए, क्योंकि अभी ये जो बात चल रही है, तो अगर ये लागू हो गया तो जितने भी लोग ऑलरेडी कुवैत के अंदर रह रहे हैं तो वो 5 साल तक रहेंगे, जितने लोग नए वीज़ा पे जाएंगे तो वो भी 5 साल तक रहेंगे, उससे ज़्यादा कुवैत के अंदर नहीं रह सकते। तो ये कुछ बड़ी खबर थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ बड़ी खबरें। जो लोग छुट्टी आते हैं किसी भी तरीके से, तो उनको भी कुछ नए कायदे कानून इसमें भी निकाले गए हैं। जितने भी कंपनियों के वीज़ा पे जाते हैं, जो लोग छुट्टी आते हैं, तो उनको 6 महीने की छुट्टी मिलती है। तो वो तो ऐसा ही है, अभी आप आएंगे तो 6 महीने से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप टिकट लेके जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, आपका इकामा वगैरह कोई भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जितने भी डोमेस्टिक वर्कर हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ 4 महीने की छुट्टी मिलेगी और 4 महीने से पहले पहले उनको उस कंट्री के अंदर जाना है, यानी कि कुवैत के अंदर जाना है और अपने काम पे लग जाना है। अगर 4 महीने से ज़्यादा रुकेंगे तो फिर उनको वापस एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अगर आपका इकामा जो भी सिविल आईडी वगैरह है, अगर आपका ख़त्म हो गया है, ख़त्म होने वाला है, तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि पहले जो लगती थी आपकी फ़ीस, अगर किसी भी तरीके से आप इलीगल होते थे, उसके बाद में 2-4 दिन आप बीच में जो था आपका वो ख़त्म हो गया और उसके बीच जो बीच का टाइम था उसका पर डे का आपको 2 KD देना पड़ता था। लेकिन अब वो 2 KD हटा के 4 KD कर दिया गया है। तो ध्यान रखें, अगर आप कहीं पर भी कोई भी काम काज कर रहे हैं, अपने सिविल आईडी को टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहिए। अगर आपका ख़त्म होने वाला है तो पहले से पहले ही एप्लीकेशन डाल दीजिए, ताकि आपका नया सिविल आईडी बनकर तैयार हो जाए। अगर 2-4 दिन, 10-15 दिन या 1 महीना निकल गया तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा सिविल आईडी, क्योंकि जो बीच में जुर्माना पड़ेगा वो 4 KD का पर डे के हिसाब से पड़ने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। जितने भी इलीगल लोग हैं, चाहे वो कहीं पर भी रह रहे हैं, चाहे वो कुवैत के किसी भी कोने पे रह रहे हैं, तो अभी इस तरीके के मुहिम काफ़ी ज़्यादा चलाए जा रहे हैं, जो कि इलीगल लोगों को पकड़ा जा रहा है और उनको पकड़ के डिपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सवाल भी हैं कि पकड़ने के बाद में हमें किसी भी चीज़ की जो भी सामान है वगैरह हमारा वो लाने की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर पकड़ लिया तो क्या वो सारी चीज़ें दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल भी आपको इस तरीके की कोई भी परमिशन नहीं मिलेगी। जिस टाइम पर जहाँ पर भी अगर आप कपड़ों में जो है कहीं पर भी आपके कमरे पे या फिर कहीं पर भी आप रह रहे हैं कंपनी में, किसी भी तरीके से जिस हाल में आपको पकड़ लिया गया उसी हाल में जो है वो पुलिस वाले आपको डिटेन कर लेंगे और लेके चले जाएंगे और कहीं पे भी सेंटर में डाल देंगे। उसके बाद में जब तक
आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक आपको कहीं भी नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर थी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई हमें सामान तो ले जाने देंगे या नहीं देंगे। तो भाइयों, पकड़ने के बाद में जो लोग चोरी से रहते हैं, इलीगल तरीके से रहते हैं, उनको कुछ भी सामान जो है लाने की परमिशन नहीं होती है। खाली वो अपने जो तन पे कपड़े पहनने होते हैं वही कपड़ों से वहाँ से डिपोर्ट किए जाते हैं। ज़्यादा सामान उनको नहीं दिया जाता। कुछ लोगों की हालत तो ऐसी हो जाती है, जो लोग सऊदी वगैरह से भी आते हैं, अलग अलग कंट्रियों से आते हैं, कि उनके पास में पैसा कौड़ी भी नहीं होता है और ऐसे लोगों का बहुत सारा पैसा जो है वो मर भी जाता है। मर कैसे जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक जगह पे एक कंपनी में आप काम कर रहे हैं, 1 महीने से आपको सैलरी नहीं मिली है, अब महीना आपका होने वाला है, महीने से 1-2 दिन पहले आपको पकड़ लिया गया, तो सैलरी आप लेने वाले थे, लेकिन जब आपको पकड़ लिया जाएगा तो आपका जो पैसा है वो मर जाएगा, क्योंकि आपका पैसा कौन लेने के लिए जाएगा। और सामने वाले को भी अगर ईमानदार बंदा हुआ तो आपको भाई को, आपके जानने वाले को, पहचानने वाले को वो जाएगा, उसके पास में आप बताएंगे तो उसको पैसा वो दे देगा। लेकिन अगर बेईमान हुआ तो फिर पैसा आपका मर जाएगा। 100 to 100% मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ ये चीज़ें। तो ध्यान रखें, अगर आप कहीं पे भी इलीगल तरीके से रहते हैं तो इतना बड़ा रिस्क ना लें। अपना जो सैलरी, जो भी चीज़ आप करते हैं, जो भी किसी भी तरीके का काम करते हैं, तो टाइम टू टाइम सारी चीज़ों को जो है करते रहिएगा। हफ्ते के हफ्ते या फिर डेली अपना सैलरी जो है वो उठाते रहिएगा। और कोई भी सामान कीमती अपना किसी भी तरीके से कहीं पर भी ना रखें और ना ऐसे सामान को ख़रीदें जिससे आपको परेशानी हो और आपका अगर वहाँ पे छूट जाए तो आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो। तो सामान बिल्कुल भी जो है वो आपको लाने की परमिशन नहीं होती है अगर आप एक इलीगल हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपको पकड़ लिया तो पकड़ने के बाद में फ़ौरन से पहले डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बंदे छूट के हवाले से हमसे पूछना चाह रहे हैं कि छूट मिलेगी नहीं मिलेगी। भाइयों, अभी जो अपडेट आ रहे हैं निकल के, जितने नए नए कायदे कानून आ रहे हैं निकल के, अगर इनको देखा जाए, सारी चीज़ों को देखा जाए, तो नहीं लगता कि आने वाले वक्त में ये लोग छूट देने वाले हैं। इसके हिसाब से जो है लगभग 2-3 महीने ये अभी ऐसे ही निकालेंगे और उसके बाद में कुछ हो सकता है, सोचें। और जब सोचने के बाद में अगर देखा जाए, इस टाइम पर लगभग 1.5 लाख से अधिक जो लोग हैं वो इलीगल कुवैत के अंदर कामकाज करते हैं और उन सारे लोगों की जो है निकालने की बातें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। और कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भाई इनको एक बार मौका दिया जाए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि खाली डोमेस्टिक वर्कर को मौका दिया जाए, कुछ लोग बोल रहे हैं सबको मौका दिया जाए। तो आने वाले वक्त में क्या होता है, क्या डिसीजन आएगा, वो सबसे पहले आपको हम इस चैनल पर अपडेट दे देंगे। बाकी इन फ्यूचर जो भी अपडेट मिलता रहेगा हम आप तक शेयर करते रहेंगे। मैं आपको सलाह यही दूंगा लास्ट में, अगर आप एक इलीगल हैं तो थोड़ा बहुत पैसा ले दे के खुद को लीगल करने की कोशिश करें और अपने कफिल से जो है समझौता करने की कोशिश करें। कंपनी से भागें, कंपनी से समझौता करने की कोशिश करें, वरना आपको काफ़ी बड़ा लॉस होने वाला है। और जो भी सामान खरीदें उसको तुरंत जो है अपने घर पे कोरियर लगा दें ताकि आपको परेशानी ना हो किसी भी तरीके से। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में अपनी राय बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको हर बंदे को जो है जानकारी देने की कोशिश करूँगा और सबकी मैं कोशिश करता हूँ कमेंट के जवाब देने की। बाकी जिसका नहीं दूंगा उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा कि आप इस तरह प्यार देते हैं, कमेंट वगैरह करते हैं, मैं जवाब नहीं देता, क्योंकि उसकी रीज़न है थोड़ी सी। वो रीज़न ये है कि थोड़ा वक्त की किल्लत है। अगर वक्त रहेगा तो इंशाल्लाह आपको भी जवाब मिल जाएगा। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।